मेहमानों का खैर मकदम करना आपसे बेहतर जानते हैं। जब भी कोई आएगा, यहां से नारा लगेगा, आप उसका साथ देंगे। हर आदमी अपने अपने एतबार से जो है नाजिम बनने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है? बताइए, बात समझ में आ रही है आपके? और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक बात और अर्ज कर दूं मैं, जैसा कि सैयद साहब भी, नाजिम साहब भी बार बार बैठने के लिए लोगों से कह रहे थे, अब अगर मुझे जो वक्त दिया गया है, मैं पूरे टाइम बिठाता ही रहूं ना, तो भी लोग नहीं बैठने वाले हैं। मेरा टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन लोग बैठने वाले नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरा ये अपना तजुर्बा है, मैं ऐसे लोगों को खातिर में भी नहीं लाता हूं। क्यों? क्योंकि जिनको एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझ में नहीं आती है, उनको 1.5 घंटे की तकरीर कहां पल्ले पड़ने वाली है। जिनसे कहा जाता है बैठ जाइए, उनको वो समझ में नहीं आता। उनको कहा जाएगा झूठ मत बोला करो, गाली मत दिया करो, नमाज की पाबंदी किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो, नाच गाने से नफरत करो। समझ में आएगी कोई बात उनके? जी, जब कहा क्या जा रहा बात है है। बैठ जाओ, वो समझ में नहीं आया तो कुछ लंबी भी चौड़ी समझ में नहीं तकरीर आया। कहां से समझ में हाँ आने हाँ हाँ, वाली? बेशक बेशक। तो मैं सही बात ऐसों है जी। के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। आहा, मैं ऐसों से गुफ्तगू करता हूं जो बात को सिर्फ सुनने नहीं बल्कि समझने के लिए आकर बैठे होते हैं। अब बताइए, सर्दियों की रात में इतने दूर से हम निकल कर आकर यहां बैठे, क्यों बैठे हैं? भीड़ देखने आए हैं, मेला देखने आए हैं, हंगामे के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पिरजवानों, ऐसी महफिलों में जब आया करो तो तफरी के लिए नहीं आया करो, बल्कि ये सोचकर निकला करो कि दीन सीखने के लिए जा रहे हैं। ये जी, सोचकर निकला करो कि उलमा के चेहरे की जियारत करने के लिए जा रहे हैं। ये सोचकर निकला करो कि अपनी आखिरत को संवारने के लिए जा रहे हैं। अब बताइए, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, जिनकी तारीख कई महीनों पहले से ली गई, सैयद साहब के आने जाने का सारा एहतमाम किया गया, बाकायदा ऐलानात हुए, बैनर बने, पोस्टर छपे, सारी चीजें। अब सैयद साहब आएंगे तो जाहिर है कि यहीं आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मेजबान के घर पर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, वहीं से रवाना हो जाएंगे, आप यहां बैठे रह जाएंगे, ऐसा है? वो जाहिर है कि अगर आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे, आएंगे तो मिंबर पर आएंगे, और आएंगे तो खिताब भी करेंगे। तो अब फिर ऐसे में खामखा में उठना, दौड़ना, भागना, हंगामा करना कोई मायने रखता है? भला बताइए। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, में आपको बता दूं, चूंकि सैयद साहब हमारे तहरीक के साथी हैं और बहुत ज्यादा करीबी साथी हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, प्रोग्राम्स में जब डिस्टरबेंस होता है ना, तो कोई बात नहीं, मेहमान एक बार तो आ जाता है लेकिन बार बार धोखा नहीं खाता है वो। अगली मर्तबा जब फिर तारीख मांगी जाती तो पहले ही माजरत चाह लेते कि नहीं भाई, वहां जाके कोई मतलब नहीं है, वहां वाले तो कुछ सुनते समझते नहीं है, वहां वाले तो अपने हिसाब से लगे पड़े रहते हैं। तो एक बार आदमी आएगा, चला जाएगा, उसके बाद अगर चाहते हो कि फिर कभी ना आए, तो हंगामा करना जैसे करते हो आपकी आदत है। और अगर चाहते हो कि एक बार नहीं, बार बार सैयद साहब का दीदार भी हो, उनसे मुलाकात भी हो, बार बार उनके खिताब को सुनने का लाइव मौका भी मिले, तो कोई बदनजमी नहीं होनी चाहिए। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सैयद साहब आएंगे, आप यूं ही बैठे रहेंगे। अगर उलमा कहेंगे कि खड़े हो जाइए एहतराम में, तो खड़े होना फिर हमें, ठीक है? वरना अगर कहा जाएगा बैठे रहिए, तो बैठे रहना है। ना कोई लपकेगा, ना दौड़ेगा, ना मुसाफे के लिए भागेगा, ना छूने के लिए, कोई ये सारी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं जानता हूं आपकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह सादात इकराम से, अहले बैत के इत्तेहार से, लेकिन मैं माजरत के साथ कहता हूं कि लोग सैयद साहब के साथ ऐसे पेश आते हैं, कहीं किसी का नाखून लगता है, कहीं आंख में उंगली लगती है, कहीं कुर्ता पड़ जाता है, और फिर वो कमरे में आने के बाद बताते भाई ये मोहब्बत है लोगों की, देखिए आंख में नाखून मार दिया, अमामा गिर गया, कुर्ता फट गया, ये काहे की मोहब्बत है? अब बताइए, औलादे गौसे आजम के साथ ये सलूक अगर गौसे आजम के जमाने में हुए होते तो क्या करते आप लोग? ये एहतराम है अहले बैत का, ये एहतराम है उलमा का। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमें दीदार हो जाए उलमा का, हमारे लिए यही काफी है। सबको चुमना, चाटना, लपकना, गिरना पड़ना जरूरी है सबके ऊपर? बताइए है? और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये भी सुन लें, सिर्फ सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला नहीं,
यहां उलमा इकराम की अच्छी खासी लंबी चौड़ी जमात बैठी है, और ये वो लोग बैठे हैं जिनके बारे में खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी आलिम को देखा उसने गोया मुझे देखा। एक रात में, एक महफिल में, एक साथ कई उलमा के चेहरों की जियारत का मौका मिला है, ये कोई कम सआदत है? उसके बाद में कहोगे धक्का भी मारेंगे मौलाना को, हाथ भी खींचेंगे मौलाना का, लपक के चूमेंगे भी, ये बताइए अदब के खिलाफ है कि नहीं है? तो थोड़ा सा सीखे, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसका सीखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप आले रसूल पर, औलादे गौसे आजम पर, आप उलमा इकराम पर, सादात इकराम पर मोहब्बत की बुनियाद लपकते हैं, धक्के मारते हैं, नोचते हैं, खींचते हैं, ये सारी चीजें जाहिर है कि उन्हें तकलीफ देती है, और ये तकलीफ देकर आप सवाब के हकदार नहीं होते, गुनाहगार होते हैं। किसी मोमिन को धक्का देना भी हराम है, किसी मोमिन को। फिर किसी आलिम को धक्का दें, किसी सैयदजादे को धक्का दें, क्या बताइए ये हराम नहीं होगा? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मोमिन की दिल आजारी हराम है, मोमिन को मामूली सी तकलीफ पहुंचाना हराम है। तो थोड़ा सा अदब सीखें, और बिल्कुल जो है मोहब्बत की बुनियाद, अदब का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए कि इंशाअल्लाह। हजरे अस्वद को चूमने पर भी सवाब है, लेकिन अगर धक्का मुक्की के इम्कानात वहां ना पहुंच सके तो इशारे से भी चूमेंगे तो अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमाएगा। अगर आपको बासानी दस्तबोसी का मौका मिल जाए, बासानी आपको मुसाफे का मौका मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हमें जियारत का मौका मिल गया, ये भी काफी है, ठीक है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं तमहीद के तौर पर ये कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं, आपको असल खिताब सैयद साहब का ही सुनना है इंशाअल्लाह। मैं मुख्तसर वक्त के लिए आया हूं, मुझे जो उन्वान दिया गया है उस उन्वान पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, लेकिन तमहीद के तौर पर दो चार बातें आपको समझाऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि जो मैं समझा के जा रहा हूं आप इस पर अमल करेंगे।